बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मेडिसिन हम डिस्कस करेंगे वो है चिलिडोनियम क्यू। चिलिडोनियम क्यू लिवर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉनिक मेडिसिन है और ये जो है राइट साइडेड रेमेडी है, यानी राइट साइड में और भी तकलीफ जो हम पेशेंट को होती है उसके लिए जबरदस्त रेमेडी है। और लिवर भी हमारे राइट साइड पे ही होता है। अगर राइट साइड में लिवर की जगह पर दर्द हो, यानी जहां पर लिवर है, और ना सिर्फ लिवर पर बल्कि पेन जो है वो फ्रंट से बैक साइड तक जाता हो, यानी आगे से शुरू हुआ लिवर वाली जगह से, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो बैक की तरफ जा रही हो और बहुत ही सिवियर पेन हो, तो इस पेन की रिलीफ के लिए भी जो है चिलिडोनियम क्यू की जो डोजेज हैं वो हम रिपीट भी कर सकती हैं और इससे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। और अगर ये थोड़ी देर ना हमारा ये दर्द ठीक हो तो इसको हम दोबारा रिपीट कर सकती हैं। इसकी डोज को बहुत जल्द आराम आ जाता है इस किस्म के पेन से और हर तरह के जॉन्डिस के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, यानी हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है, क्योंकि लिवर का एक तरह से ये हर तरह की तकलीफ को दूर करती ना सिर्फ बल्कि ये टॉनिक है, लिवर के सेल्स को भी जनरेट करती है। अक्सर लिवर अगर किसी वजह से डैमेज होने लग जाए या एनलार्जमेंट होने लग जाए लिवर की, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, रीजनरेट करती है सेल्स को और जानी मानी मेडिसिन है लिवर के हवाले से और बहुत ही शुरू की आवाज की पुरानी अक्सर लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है। और इवन फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जिनमें फैटी लिवर देखने में आता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिगर का साइज अगर बढ़ जाए या स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाए तो, या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हों, और यहाँ पर एक बात मैं डिस्कस करती जाऊं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी अमूमन फैटी लिवर की वजह से होते हैं। जिन पेशेंट्स में हमें फैटी लिवर देखने में आता है कि उनके लिवर में फैट्स बहुत ज्यादा होती हैं, फैटी लिवर होता है, तो उस रीजन की वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने लगती हैं। या वहां पर पेन बहुत हो गॉल ब्लैडर में तो भी बहुत अच्छा काम करती। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखी हैं कि जो तड़प रहे हों पेन से, लेकिन वो चिलिडोनियम क्यू की एक डोज ही लें तो उन्हें आराम आने लग जाता है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एलोपैथिक की बहुत ज्यादा हैवी डोजेस लेते हैं, यानी जरा सा सर में दर्द हुआ तो 2-2 पेनाडोल खा ली, या बुखार हुआ तो बहुत ही हैवी किस्म की जो है वो ले ली, मेडिसिन ले ली। तो इसके लिए जो है इसकी वजह से ऐसी मेडिसिन लेते रहने की वजह से जो है सम टाइम ऐसी मेडिसिन भी होती हैं यहाँ जिनमें स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा होती, तो इन पेशेंट्स के जो लिवर हैं वो वर्किंग इनकी कंडीशन सही नहीं होती, यानी खराब होने लग जाती हैं। जिन लोगों में छोटी छोटी सी रीजन की वजह से हैवी मेडिसिन लेने लग जाती हैं एलोपैथिक की, तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनके लिवर जो है वो अक्सर डैमेज होता है या उसकी वर्किंग सही नहीं होती, ब्लड सही नहीं बनाता या वो लार्ज हो जाता है। तो उनको जो है लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए की जरूरत होती है, यानी लिवर की सफाई की जरूरत होती है। लिवर अगर साफ होगा तो फ्रेश ब्लड भी बनाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और आप काम करते हुए थकेंगे नहीं, एनर्जी भी ज्यादा आएगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को लिवर को जो है वो सफाई या डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत होती है। ना सिर्फ ये बीमारियों की एक रेमेडी है या मेडिसिन है, बल्कि लिवर को सफाई के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे में भी चिलिडोनियम जो है अगर हम पेशेंट को दें तो उसका जो है वो लिवर फिर से एक तरह से बिल्कुल यंग हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है काम के लिए। तो ऐसे पेशेंट जो कि जिनको हॉट लिक्विड्स पसंद हो, यानी कुछ भी उनकी हो तो वो कहेंगे मैंने गरम गरम सूप पीना है, मैंने चाय गरम गरम पीनी, थोड़ी सी भी ठंडी हो गई तो नहीं पीना, यानी उन्हें ठंडे की निस्बत हॉट लिक्विड्स ज्यादा पसंद हो, तो ऐसे पेशेंट की जो है ये की सिम्टम है चिलिडोनियम क्यू। अक्सर पेशेंट को या तो बहुत ज्यादा
कॉन्स्टिपेशन रहे या फिर लूज मोशंस हो, ये भी इसकी एक की सिम्टम है चिलीडोनियम की। और एक और इसकी की सिम्टम बताती चलूं कि पेशेंट की आंखों से अक्सर लगातार पानी आने लग जाता है। जिन पेशेंट का लिवर सही काम नहीं कर रहा होता है, बगैर किसी रीजन के पानी आता है आंखों से, ना वो रो रहा होता है, ना कोई इन्फेक्शन होती, कुछ भी नहीं, बल्कि खुद ब खुद अक्सर उसके आंखों से पानी जो है उसके ड्रॉप्स बहने लगती हैं। और अक्सर तो कईयों को समझ भी नहीं आ रही होती, वो आंखों के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं कि ये वाला मसला है, तो शायद आईज में कोई इन्फेक्शन है या आई साइड वीक होने लग गई। लेकिन ये चिलीडोनियम का एक की सिम्टम है कि उनकी आंखों में से खुद ब खुद पानी बहने लग जाता है, और ये इस चीज का साइन होता है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। और राइट साइड की ही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राइट साइडेड रेमेडी बहुत अच्छा ये काम करती है, और राइट साइड की आंख में अक्सर ज्यादा तकलीफ होती है। फिर आती है लिवर का बढ़ जाना। स्प्लीन के बढ़ने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। और अक्सर तो थैलीसीमिया के पेशेंट जिनकी उम्र 10 साल से कम हो और उनको थैलीसीमिया मेडिसिन के साथ साथ, यानी उस मर्ज की तो उन्हें मेडिसिन देनी ही है, और बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं होमियो में थैलीसीमिया की। तो थैलीसीमिया के मेडिसिन के साथ साथ अगर चिलीडोनियम क्यू एज अ सपोर्टिव मेडिसिन हम उन्हें दें, तो इनके जो है वो 70% जो लिवर है वो अगर डैमेज हो भी चुका हो तो एज अ बेहतरीन जो है वो टॉनिक काम करती है, और उनका लिवर ठीक होने लग जाता है। सिरोसिस की वजह से अगर ही क्यों ना हो, अगर लिवर का डैमेज हो, तो वो भी जो है 10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा लें तो आहिस्ता आहिस्ता आराम आ जाता है। लेकिन एक बात बताती चलूं कि लिवर की जो भी डिजीज हो उसको एकदम से आराम नहीं, लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ कुछ ज्यादा अरसा 2 से 3 माह इसको लगातार यूज करना पड़ता है मुकम्मल आराम के लिए। अगर पेशेंट की कोई तकलीफ जो कि पेट से रिलेटेड हो, यानी खाना खाने से दूर हो जाए, अक्सर पेशेंट के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या तबीयत घबराने लग जाती है, या वॉमिट वाला होने लग जाता है, या कुछ भी पेट से रिलेटेड तकलीफ हो, तो खाना खाने से दूर हो जाए, खाना खाएं तो थोड़ी सी उन्हें रिलीफ मिल जाए, तो ये भी चिलीडोनियम की एक सिम्टम है। और अगर फीमेल में जो है वो लुकोरिया हो, येलोइश लुकोरिया बहुत ज्यादा हो, तो उसकी भी बेहतरीन मेडिसिन है। यानी ये एक मेडिसिन कितनी सारी चीजों को जो है वो रेमेडी है, कितनी सारी चीजों को खत्म करती है, सही करती है इनका इलाज। अक्सर पेशेंट को चक्कर आते हैं, और वो चक्कर क्यों आते हैं? अगर लिवर का फंक्शन सही नहीं हो तो आप में वीकनेस होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपके बाइल जूसिस में डिस्टरबेंस आ जाएगी, तो उसकी वजह से भी अक्सर सर में दर्द भी बहुत होता है और चक्कर आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में इनमें चिलीडोनियम क्यू नहीं देना, बल्कि चिलीडोनियम 30 दिन में 3 से 4 बार 3 ड्रॉप अगर लें तो 4 या 5 दिन में आराम आ जाता है। यानी चक्करों को तो ज्यादा टाइम पीरियड की भी नहीं जरूरत, 3-4 दिन में जो है, 5 दिन में तो मुकम्मल आराम आ जाता है। चिलीडोनियम 30 जो है वो अगर कलाई को ट्विस्ट करने में दर्द हो, यानी हम अपनी रिस्ट को जो है वो ट्विस्ट करें किसी भी तरफ तो शदीद पेन हो, या नेक को हमें स्टिफनेस हो, अगर हम उसे जो है राइट से लेफ्ट साइड पे यूं करें तो वो यूं लगे जैसे अकड़ गई है हमारी नेक, तो उसमें स्टिफनेस हो, तो उसके लिए भी चिलीडोनियम बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन वहां पर हम इसको 30 पावर में देंगे, दिन में 3 मरतबा 3 ड्रॉप्स, यानी वहां पर हम क्यू में नहीं देंगे। अगर इंटरनल प्रॉब्लम्स अगर हमें देखने में आए, हमारे लिवर से रिलेटेड, या हमारे आई से पानी बहने लग जाए, या लिवर जो है काम सही ना करे, या पेल बहुत हो जाए पेशेंट, किसी किस्म का जॉइंडस हो, तो हमने क्यू पावर में देना है। लेकिन अगर हमें बॉडी से ऊपर किसी किस्म की इसकी सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएं, जिनमें कि हमारी नेक में स्टिफनेस बहुत ज्यादा आ जाए, एक साइड को मोड़े तो बहुत दर्द हो, सेकंड नंबर के ऊपर अगर कलाई को
एक तरफ को ट्विस्ट करें तो बहुत शदीद दर्द हो, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको चक्कर आए, तो इन सारे काम तकालीफ के लिए हमने इसको 30 पावर में यूज करना है। उसमें जो है हमने इसको क्यू में नहीं यूज करना। और फैटी लिवर की भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन है चिलीडोनियम क्यू। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।